हैबिट नहीं, आदत है ना। हैबिट बोले तो हैबिट को कैसे डिफाइन करोगे जी? इसका डिफिनेशन लिख दे। हैबिट को डिफाइन करना है ना, ध्यान से देखो। A habit is something. A habit is something which you do रेगुलरली नहीं, ठीक है। हैबिट का मतलब वो काम जिसको आप रेगुलर करते रहते हैं, नहीं जो काम आप बराबर करते रहते हैं, ठीक है। हैबिट इज समथिंग व्हिच यू डू रेगुलरली ऑफ्टन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, ऑफ्टन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। बिना सोचे समझे जो काम आप कर लेते हो ना, यानी वो काम जो आप करते रहते हो बराबर, है ना, मतलब जो तुम्हारे दिनचर्या का जो है ना हिस्सा बन जाए। बात समझ पा रहे हैं? जो आपके लिए प्रैक्टिस बन गया है। क्या बन गया है? प्रैक्टिस बन गया, जो काम आप बार बार करते रहते हैं, है कि नहीं। जैसे कुछ लोगों को सवेरे सोने की आदत होती है तो उनको सवेरे नींद आने लगती है। कुछ लोगों को, जैसे मैं कहूँगा मैं सवेरे उठता हूँ, है नहीं, इसका मतलब क्या है? ये काम आदत है मेरी, ये काम मैं किया करता हूँ, समझ रहे हैं। तो हैबिट का मतलब है जो आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, जिस काम को आप बराबर करते रहते हैं बिना सोचे समझे, या जिस काम को किए बिना आपका मन ना लगे, है नहीं, या जो काम ऑटोमेटिकली हो जाए, अपने आप हो जाए आपसे बिना सोचे समझे, वो क्या होती है? आपकी आदत होती है। क्या होती है? आदत को समझे। A habit is something which you do regularly, often without thinking about it. नहीं, a habit is a practice that is hard to break. आदत क्या होती है? एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसको तोड़ना क्या होता है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, समझे? क्या समझे? तो हम लोग यूज टू को सीखने वाले हैं ना, तो ये हैबिट हो गया, ठीक है। और हैबिट का एग्जाम्पल दे दो। जैसे देखो, मैं सवेरे उठता हूँ, नहीं मैं सवेरे, आदत है कि नहीं है? हाँ, वो चाय पीती है, वह चाय पीती है, तो ये आदत है कि नहीं है? वह यहाँ आया करता था, वह यहाँ आया करता था, यह आदत है कि नहीं है? कब की आदत है ये? दोनों में अंतर है। ये वाला जो है प्रेजेंट की आदत है, और ये वाला वह यहाँ आया करता था, यानी कि ये काम वो है जो पहले हुआ करता था, अब नहीं होता, कि नहीं। यानी पास्ट हैबिट का मतलब क्या होगा? पास्ट हैबिट्स आर द एक्शंस व्हिच यू यूज्ड टू डू। वह काम जो आप पहले किया करते थे अब नहीं करते, वो होगा पास्ट हैबिट। और ये वाला किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंट हैबिट। मैं सवेरे उठता हूँ या सवेरे उठ जाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, तुम शराब पीते हो नहीं, वह सिगरेट पीती है, वह यहाँ बस से आती है नहीं, हम लोग हिंदी बोलते हैं या हम लोग हिंदी बोला करते हैं। ये कब की आदत है? प्रेजेंट की है, जो अभी हमारे पास है, कि नहीं। वह चाय पीता था, पहले पीता था, अब नहीं पीता, कि नहीं। वह शराब पीता था, पहले पीता था, अब नहीं पीता, कि नहीं। हम लोग वहां जाते थे तब, पहले, अब नहीं। तो पास्ट हैबिट का मतलब हुआ, पास्ट हैबिट्स आर द एक्शन व्हिच यू यूज्ड टू डू। वो काम जो आप किया करते थे अभी आप नहीं करते, ठीक है। पास्ट हैबिट समझ में आ गया। प्रेजेंट हैबिट, और ये वाला किसका एग्जांपल है? प्रेजेंट हैबिट का, प्रेजेंट। और ये वाला किसका है? पास्ट हैबिट का। कोई दिक्कत है? हाँ, प्रेजेंट हैबिट वो जो अभी भी आपके पास है,
पास्ट हैबिट वो जो पहले था अब नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो, कोई दिक्कत है बता दीजिएगा। पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू। किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू का। पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू इज यूज्ड टू नहीं एक्सप्रेस द पास्ट हैबिट्स। यूज्ड टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट हैबिट। यानी यूज टू का प्रयोग हम लोग पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं ना। दो यूज टू को देख करके कंफ्यूज मत कर जाना है ना। ये वाला यूज टू मॉडल है और ये वाला मेन वर्ब है। यूज मतलब प्रयोग होना, ये वाला क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो यूज टू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं जी? पास्ट की आदत को दिखाने के लिए। यूज टू का प्रयोग कब करते हैं? पास्ट की आदत को दिखाने के लिए। जैसे यहां देखो, सी यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। वह बस से स्कूल जाया करती थी। शी यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। बस से वो स्कूल जाया करती थी। पास्ट की हैबिट है ना। किसका प्रयोग किया हमने? यूज्ड टू का। अब समझो, यूज टू का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और वर्ब के रूप में भी होता है। तो जब यूज टू का प्रयोग हम लोग अकेले करते हैं, कब करते हैं? जब हम अकेले प्रयोग करते हैं इसका। जैसे यहाँ पे किसी और वर्ब के साथ आया है, पीछे का कोई वर्ब लगा हुआ है? नहीं ना। यूज टू के पहले कोई वर्ब लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है ना। इसको कहते हैं मॉडल एक्सिलरी या हेल्पिंग या सेमी मॉडल भी कुछ लोग कह देते हैं, सेमी मॉडल कि नहीं। तो यहाँ पे यूज टू कैसा वर्ब है? मॉडल वर्ब है। कैसा वर्ब है? और यूज टू का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में जब करेंगे तो क्या दिखाएगा? पास्ट की आदत को दिखाएगा, है ना। पास्ट हैबिट को दिखाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये मॉडल वर्ब है तो आगे क्या लेगा? हमेशा ये बेयर इंफिनिटिव लेगा। जैसे आई सेल गो कहते हो ना, कभी आपने सुना है आई सेल वेंट, आई सेल गॉन, आई सेल गोइंग, आई सेल गोज? आप हमेशा सुनेंगे आई सेल गो, क्या नहीं? यू मस्ट केम नहीं, यू मस्ट कम, यू मस्ट कमिंग नहीं, यू मस्ट कम। समझे? हाँ। आई सेल रोट गलत, आई सेल रिटेन तो भी गलत, आई सेल राइटिंग तो भी गलत, आई सेल राइट तो भी गलत। सीधे होगा आई सेल राइट। बेयर इन्फिनिटिव V1 जिसको आप कहते हैं, याद रखो। कौन सा? समझे? आई कैन डिड इट, आई कैन डिड इट गलत, आई कैन डन इट गलत, आई कैन डूइंग इट गलत, आई कैन डज इट गलत। क्या होगा? आई कैन डू इट। जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं ना, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, कौन कौन सा? शैल, शुड, कैन, कुड, कैन, मे, माइट, इट कर दे, विल, वुड, सबके सब ये मॉडल वर्ब है और अपने बाद क्या लेते हैं? तो यहाँ पे यूज टू का प्रयोग जब हम लोग पास्ट की आदत को दिखाने के लिए करते हैं तो यूज टू सेमी मॉडल वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? सेमी मॉडल वर्ब होता है। और इसके बाद हमेशा याद रखेंगे आप V1 होगा, यानी कि ये V1 नहीं है, बेयर इन्फिनिटिव। क्या ये? ठीक है। सी यूज टू, सी यूज टू ड्रिंक, वह शराब पिया करती थी। यहाँ पे यूज टू का प्रयोग हमने कैसे किया है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया, कि नहीं? सी यूज टू ड्रिंक, वह शराब पिया करती। पास्ट की आदत को दिखा रहा है, वो आदत जो पहले थी अब नहीं है। आई यूज टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद किया करता था, अब नहीं करता। पहले मैं उसकी मदद किया करता था। वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
हम लोग सवेरे उठा करते थे, हम लोग सवेरे उठा करते थे। तो यूज्ड टू का प्रयोग कब करेंगे जी हम लोग? जब हमें पास्ट की आदत को दिखाना होगा, समझ रहे ना? पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। और यूज्ड टू तब क्या रहेगा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, या आप कह दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तब ये किसी और वर्ब के साथ नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या रहेगा? बेयर इन्फिनिटिव, यानी यूज्ड टू पे अगर आपको नोट बनाना है तो मैं यहां लिखा देता हूं यूज्ड टू, यूज्ड टू, ठीक है? इसका प्रयोग हम लोग दो तरीके से करेंगे। कितने तरीके से? दो। एक तो एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग होगा। किस रूप में होगा? एडजेक्टिव के रूप में होगा। किस रूप में होगा? यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं आप? एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत? दूसरा, इसका प्रयोग हम लोग वर्ब के रूप में करेंगे। कौन सा वर्ब? मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब? मॉडल, ठीक है? अच्छा, एडजेक्टिव का स्थान कहाँ होता है? अगर ये एडजेक्टिव होगा यूज्ड टू, अगर यूज्ड टू क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, तब ये जो है इज, एम, आर, वाज, वर, यानी वर्ब टू बी के बाद आएगा। अगर इसके बाद यूज्ड टू आ रहा है तब ये क्या है? एडजेक्टिव है। या फिर गेट के बाद आ रहा है, गेट के बाद आ रहा है, तब ये क्या है? एडजेक्टिव। तब ये जब ये एडजेक्टिव होगा तो इसका कोई ना कोई मीनिंग होगा ना, तब इसका मीनिंग होता है आदत। क्या होता है? आदत। और ये जो है अपने बाद अपने जिरंड लेता है। क्या लेता है? यानी आईएनजी फॉर्म लेता है। कौन सा फॉर्म लेता है? आईएनजी फॉर्म, ठीक है? लेकिन जब यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं, तब ये अकेले आएगा। कैसे आएगा? किसी अन्य वर्ब के साथ नहीं आएगा, किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगा, ये अकेले आएगा। तब क्या कहलाएगा? मॉडल वर्ब। तब ये क्या करेगा? पास्ट की आदत को दिखाएगा। किसकी आदत को दिखाएगा? पास्ट की आदत को दिखाएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है? और जब ये मॉडल वर्ब के रूप में रहेगा, अकेला रहेगा, तो अपने बाद क्या लेगा? ये बेयर इन्फिनिटिव लेगा। क्या लेगा? बेयर इन्फिनिटिव लेगा। जैसे यहाँ देखिए, हाँ बोलिए, क्या कोई दिक्कत है? समझो, यहाँ एग्जाम्पल समझा देता हूँ। आई यूज्ड टू सेल, आई यूज्ड टू सेल। यहाँ पे यूज्ड टू अकेला आया है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ये। कौन सा वर्ब है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। किसी अन्य वर्ब तक आया है? नहीं। इसके बाद आपने क्या लगाया है? V1। इस पे ध्यान रखना, ये पास्ट की आदत को दिखा रहा है। मैं चाय बेचा करता था, कि नहीं? आई यूज्ड टू सेल टी, मैं चाय बेचा करता था, ठीक है? अब देखो, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, अब ये किसके साथ आया है? एम के साथ आया है। किसके साथ आया है? एम के साथ। देखिए ये यूज्ड टू है। अब ये क्या है बाबू रे? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। और देखो ध्यान से, जब एडजेक्टिव है तो आगे क्या आया है? जेरंड आया है कि नहीं आया? आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग, मुझे शराब पीने की आदत है। समझ पा रहे हैं आप? मुझे शराब पीने की आदत है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा। दो चीजों का ख्याल रखना है। आइडेंटिफिकेशन, कि जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा तो अपने बाद वेयर इन्फिनिटिव लेगा, और अगर ये एडजेक्टिव है तो अपने बाद क्या लेगा? जेरंड लेगा। समझ पा रहे हैं? जब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? जब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तब ये जो है पास्ट की आदत को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? पास्ट की आदत को दिखाएगा। लेकिन जब ये एडजेक्टिव है तो इसका मीनिंग निकल के आएगा आदत। क्या होता है? आदत। समझे? क्या नहीं? सी यूज्ड टू, सी यूज्ड टू कम लेट। अब बताइए यूज्ड टू का प्रयोग यहाँ पे हमने कैसे किया है? यूज्ड टू का प्रयोग हमने कैसे किया है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। आगे ध्यान रखना, कोई दिक्कत? सी यूज्ड टू कम लेट,
वह देर से आया करती थी, पास्ट की आदत को दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए सी इज यूज्ड टू कमिंग लेट, उसे देर से आने की आदत है। यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या ये? एडजेक्टिव। आगे क्या लिया है? ये जरंड लिया। कोई दिक्कत है इसमें? तो यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और देखिए। आई कितना आई है? नहीं, ही यूज्ड टू स्टील पेन, वह कलम चोरी किया करता था। नहीं, यूज्ड टू किसको दिखा रहा है यहाँ पे? पास्ट की आदत को ना। हाँ, चलिए अब देखिए, ही गॉट यूज्ड टू स्मोकिंग। अभी गॉट के साथ आया, गेट के साथ आया है ना, इसका मतलब है उसे धूम्रपान करने की आदत पड़ गई। He got used to smoking, got V2 है जी, पास्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? हाँ, तो उसे धूम्रपान करने की आदत पड़ गई। He got used to smoking। ठीक है, नोट बनाएंगे? हाँ, बनाइए, जल्दी बनाइए। Used to किसका प्रयोग बताया गया आपको? Used to। कितने रूप में इसका प्रयोग होता है? दो अर्थ में। एक तो यूज टू जो है बताया गया अभी आपको कि मॉडल वर्ब भी होगा और दूसरा ये एडजेक्टिव भी होगा। ठीक है, मॉडल वर्ब होगा तो किसी अन्य फाइनाइट वर्ब के साथ नहीं आएगा, अकेला रहेगा, यानी किसी और हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगा या किसी वर्ब के साथ नहीं आएगा, यानी यूज टू से पहले कोई वर्ब नहीं होगा, तब वो कहलाएगा मॉडल वर्ब। क्या कहलाएगा? और क्या दिखाएगा वो? पास्ट की आदत, पास्ट की आदत। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? V1 का प्रयोग करेंगे। किसका? लेकिन जब यूज टू, इज, एम, आर, वॉज, वर, गेट वगैरह के बाद आवे, किसी और वर्ब के बाद आवे, तब ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और इसके बाद क्या लगाएंगे? जरंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब देखो यहाँ पे सी इज यूज टू, यहाँ पे किसके साथ आया है? इज के साथ आया है। किसके साथ आया है? इज के साथ। अब ये एडजेक्टिव है। क्या है बबुआ? रही है। ठीक है, इसका मतलब है आदत। क्या है इसका मतलब? आदत। सी इज यूज टू, टेक नहीं होगा, टेकिंग होगा। सी इज यूज टू टेकिंग टी, उसे चाय पीने की आदत है। समझ गए? चलिए इसको देखिए, ही यूज टू अकेला आया है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ये। कैसा वर्ब है ये? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और ये दिखा क्या रहा है? पास्ट की आदत दिखा रहा है। यहाँ पे वर्किंग नहीं होगा, क्या होगा? ही यूज टू वर्क टिल 10 PM, वह 10 PM तक काम किया करता था। पास्ट की आदत को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? पास्ट की आदत को दिखा रहा है। आई यूज टू, देखिए मॉडल है, ड्रिंक, मैं पिया करता था, मैं पीता था। ठीक है, समझे? हाँ, इसको देखो यहाँ पे, अच्छा ध्यान से देखो, यूज टू का अगर प्रयोग करना है, नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो डिड का प्रयोग कर लो या यूज के बाद किसका प्रयोग कर लो? सी यूज नॉट टू गेटिंग अप लेट, गेटिंग नहीं होगा, गेट होगा, क्योंकि यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं है, ये सेमी मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसके बाद V1 लगाएंगे। सी यूज नॉट टू गेट अप लेट, वह देर से नहीं उठती थी। ठीक है, यूज टू के बाद सीधा हमने नोट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। अगर आप इसी को बोलना चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं, सी डिड नॉट यूज, यूज नहीं तब यूज होगा, डिड के बाद क्या होगा? यूज। सी डिड नॉट यूज टू गेट अप लेट, तो नेगेटिव इसका दो तरीके से बना सकते हैं आप, यूज्ड के बाद नोट का प्रयोग कर लो या फिर डिड का प्रयोग कर लो। और जब डिड का प्रयोग करोगे तो डिड के बाद, डू के बाद, डज के बाद क्या आता है? हमेशा V1 आता है ना, तब यहाँ यूज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ
मोहन डिड नॉट यूज टू स्मोकिंग। ठीक है, अब बताइए मोहन डिड से बनाया हमने, तब आगे किसको रखा है? यूज को। अगर यहाँ पे यूज्ड होता तब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं होता। बात आई समझ? अच्छा, स्मोकिंग नहीं होगा, स्मोक होगा। मोहन स्मोक नहीं किया करता। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव बनाने में आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर यूज्ड को कहाँ रख सकते हैं? शुरुआत में रख सकते हैं। यूज्ड सी टू गोइंग नहीं होगा, क्या होगा? गो। क्या वह वहां जाया करती थी कि नहीं? डिड दे यूज टू सेल रोजेज, क्या वे लोग रोज बेचा करते थे? सेंटेंस सही है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ? हाँ, अब इसको देखो, सी हैज किसके साथ आया है? गॉट है ना, तो बताओ ये हेल्पिंग वर्ब की एडजेक्टिव क्या है? ये एडजेक्टिव है ना, क्या है ये? क्योंकि गेट का ये थर्ड फॉर्म है, सी हैज गॉट। अब ये एडजेक्टिव है तो आगे टेल आया कि टेलिंग आएगा? टेलिंग अलग। उसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, उसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई। ठीक है, पीपल गेट V1 है बाबू रे, ये एडजेक्टिव है ना। लोगों को शराब पीने की आदत पड़ जाती है, कहाँ? इंग्लैंड में। अब देखिए इसके साथ यूज टू क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, आगे क्या आया है? जिरंड आया है। सही है सेंटेंस, लोगों को शराब पीने की आदत पड़ जाती है। यहाँ देखिए ऑफिसर्स अधिकारी लोग जो होते हैं, गेट के साथ आया है ना, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। आगे बिफोर आएगा, बिफोर आया है। अधिकारी को घूस लेने की आदत हो जाती है।